नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। कैनरा बैंक लिमिटेड की बात करेंगे। पीएसयू बैंक है दोस्तों। ये पिछले साल बड़ी अच्छी तेजी बनी हुई थी स्टॉक में और स्टॉक ने 272 का हाई बनाया था और आज के दिन 21/6/2022 को स्टॉक प्राइस है 182 में। तो कैनरा बैंक के बारे में एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं इस वक्त के अनुसार। और बैंक ने डिविडेंड भी दिया था, तो रिकॉर्ड डेट के अनुसार डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को। शेयर प्राइस भी एक तरह से ऊपर की तरफ ही जा रहा था। क्वार्टरली नंबर्स की बात करते हैं, प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मार्केट की भी बात करेंगे और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे पिछले एक साल के चार्ट के अनुसार। और क्या करना चाहिए कैनरा बैंक लिमिटेड में, जैसे कि अगर किसी ने ऊपर की तरफ ले लिया है, निवेश कर लिया है, क्योंकि अगर आप 2 महीने पहले की बात करें तो कैनरा बैंक अच्छा कर रहा था। अभी हाल फिलहाल में ये नीचे की तरफ आ गया था 2 महीने पहले 180-185 के आसपास। उसके बाद एक तेज़ी आई है, 211-215 तक गया, फिर से गिरावट होकर नीचे की तरफ आया स्टॉक। तो इसी के बारे में बातचीत करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और आने वाले दिनों में Q1 के नतीजे आएंगे। बैंक के द्वारा डिविडेंड दिया गया है। पीएसयू बैंकों की बात करते तो SBI अच्छा कर रहा था, कैनरा बैंक लिमिटेड अच्छा कर रहा था और बैंक ऑफ बड़ौदा और उसके बाद इंडियन बैंक और यूनियन बैंक और PNB 30 और 35 रुपये के आसपास है दोस्तों। तो ये पीएसयू बैंक है। और कैनरा बैंक लिमिटेड की बात करें तो 182 में स्टॉक प्राइस है। इसके जो फाइनेंशियल नंबर थे, इसके क्वार्टरली नंबर्स की बात करते हैं तो Q4 में जो इंटरेस्ट अर्न था 18,226 करोड़ का था और Q3 के हिसाब से बढ़ के आया था। ये दिसंबर 2021 में 17,952 करोड़ का था और एक साल पहले 16,576 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ था मार्च 2021 में। तो अब की बार बढ़ के आया था, 18,226 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए, नेट प्रॉफिट जो कैनरा बैंक का था, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1,969 करोड़ का था। तो देखिए Q3 के हिसाब से भी बढ़ा था, 1,630 करोड़ का था। एक साल पहले 1,065 करोड़ का था। तो मुनाफा बढ़ा था और इंटरेस्ट अर्न भी बढ़ा था Q4 में। अब एनपीएज की बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीएज है 7.51 का है। नेट एनपीएज की बात करते हैं तो 2.65 का है। एनपीएज की बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीएज है 7.51 का है और लगातार इसमें कमी आ रही है। पिछले साल ये था 8.94 का था और Q3 में 7.81 का था। तो Q4 में ग्रॉस एनपीएज कम हुआ था। और नेट एनपीएज की बात करते हैं तो 2.65 का था दोस्तों। 2.65 का Q4 में था ये और एक साल पहले 3.82 का था। तो एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है कैनरा बैंक का। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 साल का रिटर्न माइनस में है, 32% का है। स्टॉक 180 के आसपास कारोबार कर रहा है। एक साल का रिटर्न 19% का रह गया है क्योंकि स्टॉक में गिरावट आई है। देखिए 3 महीने के अनुसार अगर हम बात करें तो 18% की गिरावट आई दोस्तों। 18 से 20% की गिरावट आई है। जैसे कि 180 के आसपास कारोबार कर रहा है स्टॉक। तो 3 महीने से स्टॉक में गिरावट है, 20% की गिरावट है। स्पेशली अभी ये मई के महीने से ज़्यादा गिरावट बढ़ी है, मार्केट में गिरावट बढ़ी है। तो कैनरा बैंक का स्टॉक नीचे की तरफ आया है 180 के आसपास और 3 साल का रिटर्न माइनस में है। एक साल का रिटर्न है 19.80% का प्लस में रिटर्न है दोस्तों। एक कैनरा बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, एक साल का चार्ट है। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 182 में है और स्टॉक में गिरावट आई है दोस्तों, जिसका 52 वीक हाई था 272 का। तो अपने 52 वीक हाई से लगभग 100 पॉइंट की गिरावट आई है। स्टॉक देखिए एक तरह से 200 के आसपास से ये बाउंस बैक होता था। पिछली बार ये इसमें गिरावट बढ़ी थी तो 185-180 तक आया। इसके बाद इसमें एक तेज़ी आई ऊपर की तरफ, लगभग 211-215 तक गया और बाजार में एक तरह से गिरावट बढ़ी तो स्टॉक में भी गिरावट बढ़ गई। 190 को इसने होल्ड नहीं किया, 170 का इसका सपोर्ट रहेगा। और ये पिछले साल सितंबर के महीने में था दोस्तों, ये 160-170 के आसपास था ये, अगर आपको याद होगा। पिछले साल तो ये तेज़ी में था। देखिए एक नया टॉप बना रहा था, ये ऊपर की तरफ जा रहा था और मुनाफा वसूली हो रही थी तो तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था। बट 272 को इसने क्रॉस नहीं किया है तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के हालात जैसे ही सुधरेंगे
तो इसमें तेजी आती हुई दिखेगी। जैसे कि आज भी देखिए मार्केट में तेजी आई तो स्टॉक ऊपर की तरफ आया है, 182 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो जो हडल होगा इसका 190 के आसपास का हडल होगा और उसके बाद 200 का होगा। और ये जो गिरावट आई है 211 215 के आसपास, इसके ऊपर क्लोज होता है तब इसमें फिर एक तेजी आती हुई दिखेगी 225 से 247 250 तक। समय लग सकता है थोड़ा बहुत, और Q1 के नतीजे देखने पड़ेंगे FY23 के, तो उसमें अगर इम्प्रूवमेंट होता है बहुत तेजी से भी ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। PSUs बैंकों में तेजी की संभावना थी मार्केट गिरने से पहले, बट अभी जो हालात बने हुए हैं, सिचुएशन जो बनी हुई है, तो इसमें मुनाफा वसूली आती हुई दिख सकती है ऊपर की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कम समय के लिए लिया होगा तो वो निकलना भी चाहेंगे। तो अब इसमें करना क्या चाहिए, जो ऊपर की तरफ फंस गए हैं तो होल्ड करना चाहिए कैनरा बैंक को। अभी जो सपोर्ट रहेगा 170 का रहेगा। अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है, पैनिक सेलिंग होती है, तब ये 170 के नीचे आता हुआ दिख सकता है दोस्तों। और अब देखिए 170 160 के आसपास एक तरह से ओवरसोल्ड भी हो जाएगा स्टॉक, तो बाइंग भी आती हुई दिखेगी जैसे कि आज दिखा। तो पिछले एक साल के चार्ट के अनुसार अगर हम देखें तो एक अच्छी तेजी पिछले साल बनी। इस साल ये 200 के ऊपर ही कारोबार करा था और मार्केट में गिरावट बढ़ी है तो स्टॉक नीचे की तरफ आया है। फिलहाल होल्ड करना चाहिए कैनरा बैंक को और समय देना चाहिए। जो ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए और जो लेना चाहते हैं PSUs बैंकों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैनरा बैंक देखना चाहिए जिनके पास समय है। तो ये जो एनालिसिस है ये एक साल के चार्ट के अनुसार है। जो लेवल्स थे एक साल का चार्ट के अनुसार था और कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात थी। स्टॉक में गिरावट बढ़ी है और स्टॉक ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा था। बैंक ने डिविडेंड दिया है, रिकॉर्ड डेट के अनुसार डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को। और जो ऊपर की तरफ फंसे हुए हैं या ट्रैप हो गए, जिन्होंने लिया है, निवेश किया है, तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए दोस्तों। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर मार्केट से जुड़े रहने के धीरज सिंह के स्टॉक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। नए नए वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए। धन्यवाद।